नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का यूनिट सेकंड और इसका पार्ट रहेगा सेकंड रहेगा पार्ट बी, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा है वो एक बार देख लें जाके। और अभी एक मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, तो उस पर मैंने वॉटसन के बारे में बताया कि उनका जो कथन था उसको कैसे याद करें, तो एक बार वो भी देख लीजिएगा। बहुत ईजी वे में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिप्रेरणा सिद्धांत एवं प्रवर्तक। ठीक, तो पहला इसमें दिया गया अभिप्रेरणा मोटिवेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक जन्मजात व सहज प्रत्यय है। इसके मूल सिद्धांत के प्रवर्तक मैकडूगल को माना जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभिप्रेरणा में उद्देश्य निर्देशित होता है या एक भावात्मक आंतरिक और एवं से अप्रत्यक्ष शक्ति है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये वाला जो दिया गया है ना, ये बॉक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से और हो सके तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ये तो इस पे दिया गया अभिप्रेरणा के सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत है वो और प्रवर्तक किसने दिया है। तो सबसे पहले दिया गया है अभिप्रेरणा के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो दिया है सिगमंड फ्राइड ने दिया गया है। और अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत दिया है अब्राहम मैस्लो ने। और अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है मैकडूगल ने। और अभिप्रेरणा का प्ररोध न्यूनता का सिद्धांत दिया है क्लार्क लियोनार्ड हल ने। और अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिया है विक्टर ब्रूम ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पांचों के पांचों, तो इसको देख लीजिएगा क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन ये हो सकता है पूछा जाए। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया था। तो किसने किया था? समावेशी शिक्षा प्रणाली द्वारा ये किया गया था, निःशक्त बालकों की शिक्षा के प्रावधान। ठीक है, शिक्षा के लिए प्रावधान जो करा है किसने करा? समावेशित शिक्षा प्रणाली द्वारा। फिर है बालक व्यक्तित्व प्राय प्रभावित होता है, कहाँ कब से कब तक प्रभावित होता है? तो वंश, मतलब किससे प्रभावित होता है? वंशानुक्रम व वातावरण से प्रभावित होता है। फिर दिया गया है नर्सरी कक्षा में प्रारंभ करते हेतु सबसे अच्छी विषय वस्तु क्या होती है? तो मेरा परिवार होता है। जो परिवार है, परिवार जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो कहाँ से सीखेंगे? स्कूल तो जाएंगे नहीं छोटे वाले बच्चे, तो वो परिवार से ही, अपने घर पे माता पिता दादा दादी से ही जो स्कूल वाली होती है, मतलब कि बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सीखते हैं। फिर वुडवर्थ ने कहा था कि आनुवांशिकता एवं वातावरण का संबंध जोड़ के समान नहीं बल्कि गुणनफल के समान होता है। ठीक है, तो वुडवर्थ का ये कथन है H × E = D। ठीक है, याद रखिएगा। और फिर इसके बाद है सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। कौन बल देता है? सीखने को किस प्रकार अवलोकित एवं से रिकॉर्ड को सुधारा जाए। ठीक है, इस पे ये बल दिया जाता है ये। और फिर इसके बाद दिया गया बच्चे की जिज्ञासा शांत करने का उचित समय है। कौन सा उचित समय है? तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासु प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो अब देखिए बच्चे को जब कोई क्वेश्चन पूछे तो उसी टाइम उसका आंसर अगर बता दिया जाए तो वो थोड़ा शांत हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया गया है प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। तो क्या हो जाएगा? बोध से। तो ये डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। देखिए ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के ही पॉइंट हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोग का थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर पढ़ने की ज़्यादा, क्योंकि अब चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, खाली आपको नोट्स ही नोट्स पढ़ने हैं। जितने ज़्यादा आप लोग नोट्स पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए सही होगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ ही चुके हैं मनोविज्ञान का। और फिर इसके बाद दिया गया सिग्मंड फ्राइड ने कहा था कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह कब बन जाता है? जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4 से 5 वर्ष में बन जाता है। ठीक है, तो किसने बोला है? सिगमंड फ्राइड ने बोला है कि मनुष्य को जो भी बनना होता है वो कितने साल में बन जाता है? 4 से 5 वर्षों में बन जाता है। इसी के अनुसार से नार्सिसिज्म का अर्थ है व्यक्ति का स्वयं के शरीर के प्रति प्रेम। ठीक है, अब देखिए लाइबनी तज के अनुसार, अब देखिए कुछ ये पॉइंट्स दिए गए, ये देख लीजिए क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला इस पे दिया गया स्वचेतन, चेतन में स्वयं संवेदन होता है। और चेतन का हो जाएगा जागृतावस्था, और उपचेतन का हो जाएगा स्वप्न की अवस्था, और अचेतन का हो जाएगा चेतन
अवस्था में है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इसके बाद जो दिया गया है वो है एडोलसेंस। जीएस हॉल की पुस्तक है ये, जिसमें किशोरावस्था को एक नया जन्म, संघर्ष, तनाव और तूफान एवं विरोध की अवस्था कहा है, ठीक है। तो जो एडोलसेंस याद रखिएगा, जीएस हॉल की पुस्तक है ये। और फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है बुद्धि लब्धि, जो आईक्यू है टर्मन द्वारा दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और 140 से अधिक आईक्यू वाले जो बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं। और 121 से 130 के बीच में प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, और 110 से लेके 120 के बीच में तीव्र बुद्धि वाले होते हैं, 90 से लेके 110 के बीच में सामान्य बुद्धि वाले होते हैं, और 81 से लेकर 90 मंद बुद्धि वाले माने जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो जितने भी पॉइंट्स हैं ये जरूर से जरूर याद रख लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि बुद्धि कौन सी किस लेवल या फिर किस में आती है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है शिक्षण साधनों का विवरण। तो परंपरागत दृष्टिकोण से भी दिया गया और तकनीकी दृष्टिकोण से भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परंपरागत दृष्टिकोण से श्रव्य साधन, दृश्य साधन, श्रदृश्य साधन और क्रियात्मक साधन, ठीक है। और तकनीकी दृष्टिकोण से हार्डवेयर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो जाएगा और प्रोजेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये तकनीकी से खुद ही समझ में आ रहा है कि हार्डवेयर अभी शब्द यूज हुआ है, सॉफ्टवेयर अभी आया, प्रोजेक्टर अभी आया है। पहले क्या होता था, पहले जितने भी पुरानी चीज़ें थी, जितने आसपास की चीज़ों से यूज़ करके जो भी पढ़ाया जाता था, तो उससे हो गया है। अब क्या है, बहुत सारी तकनीकी आ गई हैं, हार्डवेयर आ गया है, सॉफ्टवेयर हो गया है, प्रोजेक्टर हो गया है। दूर दूर हॉलों में क्या होता है, प्रोजेक्टर के द्वारा जब ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ दिखानी होती है, किस पे दिखाते हैं, प्रोजेक्टर के द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद है विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है, तो क्या है, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं से उपचार का प्रबंधन करना, ठीक है। फिर इसके बाद पॉइंट दिया गया है प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में सहायता करता है, ठीक है। बहुत बार ये वाला पॉइंट पढ़ चुके हैं कि जो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्या है, बहुत ही आवश्यक है, जिसके कारण से वो बालक के व्यवहार को समझ सके। फिर दिया गया है मूल प्रवृत्तियां, वह जन्मजात प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य और पशु को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं, जैसे भय लगने पर भागना, भूख लगने पर भोजन करना, भोजन की खोज करना और पक्षी द्वारा घोंसलों को बनाना, ठीक है। फिर इसके बाद पॉइंट दिया गया, अभी ये वाला देखेंगे अभी हम लोग। और फिर इसके बाद पॉइंट दिया गया, एक व्यक्ति पाठ को जल्दी सीख लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उस पाठ को क्या है, व्यक्ति जो है काफ़ी टाइम में सीखता है, ठीक है। और यह यद्यपि विकास के वैयक्तिक, ये वाला पॉइंट भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इसके फर्स्ट वाले पार्ट में, वैयक्तिक जो है व्यक्ति भिन्नता को दर्शाता है, ठीक है। अब ये जो हमारा ट्रायंगल दिया गया है, अब इसको हम लोग देखेंगे। ये दिया गया है ग्रेगरी द्वारा प्रतिपादित समस्या समाधान श्रृंखला, ठीक है। तो इस पे कौन से फर्स्ट में कौन से सेकंड में, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दिया गया है सांकेतिक सीखना, और फिर सेकंड में दिया गया उद्दीपन अनुक्रिया सीखना, थर्ड में है सरल श्रृंखला का सीखना, और फोर्थ में हो जाएगा शाब्दिक सहचर्य सीखना, और फिफ्थ में है विभेदीकरण सीखना, सिक्स में है सब प्रत्यय सीखना, सेवन्थ में हो जाएगा नियम सीखना, और एट्थ में दिया गया समस्या समाधान सीखना, ठीक है। तो ये किसके द्वारा अगर दिया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कितने दिए थे गैगनी ने, तो 8 दिए थे टोटल, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, हाँ, जन्म के साथ बालक का मस्तिष्क एक कोरी प्लेट के समान होता है, जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो ये किसने बोला है, जॉन लॉक ने बोला है। इन्होंने अनुभववाद का समर्थन किया है, ठीक है। तो लॉक ने बोला है ये। और फिर इसके बाद जो पॉइंट है वो देखते हैं, नवीन विचारों का प्रतिपादन करने की क्षमता कहलाती है, क्या बोलती है, सृजनात्मक कहलाती है। वे बालक जो अपनी बुद्धि से नई वस्तु का निर्माण करते हैं, वे कैसे बालक होते हैं, सृजनात्मक बालक होते हैं, ठीक है।
अब देखिए ये जो पॉइंट दिया गया है भारतीय दर्शन के अनुसार से कि संवेग केवल दो प्रकार के हैं, कैसे हैं? राग है और द्वेष है। राग मतलब पॉजिटिव हो जाएगा और द्वेष मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले वाले में जो पॉजिटिव है वो क्या क्या है? सम्मान है, श्रद्धा है, भक्ति है, मित्रता है, आसक्ति है और प्रेम है और स्नेह है, वात्सल्य है, दया है, अभिमान है और गर्व है। ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे? पॉजिटिव हैं ये। और नेगेटिव में क्या आ जाएगा? भय है, घृणा है, कायरता है, क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, अधिकार है। ठीक है, तो ये समझ में भी आ रहा है कि पॉजिटिव कौन से पॉइंट से दिए गए हैं, पॉजिटिव कौन से शब्द हैं और नेगेटिव कौन से शब्द हैं, ये देखने में ही समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर इस पे दिया गया है विशिष्ट बालक में प्रतिभाशाली एवं से कमजोर बालक दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में पॉइंट है। और फिर इसके बाद दिया गया शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन के विचारों को अपनाने से है। ठीक है, तो याद रखिएगा सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन के विचारों को अपनाने से है। फिर है एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। या क्या है? या सक्रिय भागीदारी की के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसी ऐसे ही बना बना के पूछा जाएगा क्वेश्चन, शिक्षिका की जगह शिक्षक भी बोल सकते हैं ये। ठीक है, तो किस पे आधारित है ये? सक्रिय भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद है समय कित शिक्षा इंगित करती है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। ठीक है, तो ये उत्तराखंड टेट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये समय कित शिक्षा जो इंगित करती है सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव कर। ठीक है, देखिए एक शिक्षक क्या है? सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे कर सकता है? वो आदर्श रूप से बर्ताव कर, अच्छे से बर्ताव करके वो एक अच्छे या सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। फिर एक कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। ठीक है, तो किस अनुभव से सीखते हैं? मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीख जाते हैं वो। फिर है शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षकों को सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स है सारे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार खाली रीड कर लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा कि अगर बाय चांस क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं ये पता ही है। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह अपने परंपरागत शिक्षण विधि परिवर्तन लाए। ठीक है, अब जैसे कि ये वाला एग्जांपल सबसे सही है मैथ वाले टीचर्स में। कुछ लोगों की मैथ्स नहीं समझ में आती है बच्चों को। ठीक है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना चाहिए कि कैसे पढ़ाएं, उनको समझ में आए बच्चों को, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज़ है जब तक आप समझाएंगे नहीं तब तक बच्चों को नहीं समझ में आएगी, कुछ को छोड़ के। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होंगे या जिनकी बुद्धि बहुत तेज होगी, मैथ इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, तो उनको तो समझ में आ जाएगा, बट ज़्यादातर बच्चों को आप लोगों को समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर है बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सके। ठीक, अब देखिए सीधा सीधा फंडा है। आप लोगों को भी जब पढ़ना होता है तो कैसा वातावरण चाहिए होता है? शांत वातावरण चाहिए होता है जहाँ पे आपका मन लगे, वहाँ पे पढ़ने का मन करता है। ठीक है, तो वैसे इस पे भी है कि उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित एवं महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो सके। फिर दिया गया एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है, यह संकेत है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे टीचर्स ना बनिएगा कि बच्चा गलती करे तो तुरंत उसे मारने लगे या गुस्सा करे, तो ये ऐसा मत करिएगा। ठीक है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। ठीक है,
फिर इसके बाद दिया गया है मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? फ्रायड है। इनके अनुसार मन को 7/8 भाग में अचेतन है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 7/8 भाग में क्या है? अचेतन है, और 1/8 भाग में क्या है? जागृत है। अतः मनुष्य के व्यवहार के पीछे अचेतन मन का भी पर्याप्त हाथ होता है, ठीक है। तो मनुष्य के डायरेक्ट क्वेश्चन इससे भी पूछा जा सकता है कि मनुष्य के व्यवहार के पीछे कौन से मन का पर्याप्त हाथ होता है? तो अचेतन मन का मतलब कि इस पे हाथ होता है। और कितना अचेतन मन है? 7/8 पार्ट है। फिर है विकास की वह अवस्था जिसे तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है, वो कौन सी है? किशोर अवस्था है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। फिर इसके बाद है निचली अवस्था कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूलतः आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ठीक है। अब देखिए एक और चीज की, इसमें मैंने विकसित वाला बताया था, ठीक है। खेल पद्धति किसके द्वारा है? फ्रोबल के द्वारा करी गई। तो ऐसे ही जो क्वेश्चंस बने थे वो एक बार देख लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में शायद मैंने डाले हुए हैं, सीडीपी के जो फर्स्ट वीडियो है उस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं के पीछे प्रमुख कारण है खराब वातावरण, विखंडित होते परिवार एवं उचित पालन पोषण ना होना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, और ये आप लोग खुद ही समझ रहे हैं कि आसपास का जो माहौल है बहुत ही चेंज हो रहा है। परिवार क्या हो रहे हैं? परिवार वो वैसा परिवार नहीं रह गया, अपना अपना सब लोग करने लगे हैं। और पहले क्या होता था, एक ही में सब लोग रहते थे, अब क्या है पूरा अलग हो गए हैं और लड़ाइयाँ अलग से होने लगी हैं। तो वही सब है, और इसी के कारण की जो क्या होता है, बाल अपराध की बढ़ती घटनाओं के पीछे यह प्रमुख कारण है, ठीक है। फिर है प्रेरक मोटिव्स के प्रकार। थॉमसन के अनुसार इससे बताया गया 2 प्रकार के हैं, एक तो प्राकृतिक है, दूसरा क्या है? कृत्रिम है। तो प्राकृतिक में ये जन्म से ही पाए जाते हैं, जैसे भूख प्यास और सुरक्षा। और कृत्रिम में क्या आ जाएंगे? ये वातावरण में विकसित होते हैं, जैसे सामाजिक संबंध बनाना, ठीक है। फिर सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ पाता है भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा अध्यापक समझ पाता है? भाषा व अभिव्यक्ति के आधार पर सीख पाता है या फिर समझ पाता है। फिर है छात्रों को कैसे बहुत कुछ सिखाया जा सकता है? तो जिज्ञासा उकसाकर। फिर से मैं मैथ का एग्जांपल लूंगा। अब जिसको नहीं आती है तो उसको ऐसी चीज बताएं मैथ में, जैसे कोई भी टेबल लेवल वाले हैं तो बेसिक से स्टार्ट करें जो उसके समझ में आए। अब जैसे कि मैथ में पहले से ये कि बच्चों को खिलाया जाता है, तो खिलाएंगे पहले छोटी क्लासेस में क्या होता है, खिलाते हैं, उसमें खिलौने होते हैं, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, जिससे कि वो थोड़ा खेलेंगे और पढ़ेंगे। उसमें बताया जाता है कि ये कौन सा है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया। तो ऐसे जब क्लियर करेंगे कोई चीज़ें, बच्चों का इंटरेस्ट जब तक नहीं जगाएंगे छोटे पर से ही, और अपनी भी क्लास में जो भी आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक दो को देखिए, एक दो बच्चे हर क्लास में ऐसे होते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, या फिर उनका थोड़ा सा जो माइंड होता है थोड़ा सा वीक होता है, तो उनको इंटरेस्ट नहीं जागता, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा बट उनमें भी जागेगा। बट कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छे से पढ़ाएं, जिससे कि थोड़ा सा मन करे पढ़ने का, ठीक है। फिर इसके बाद है अल्पवयस्क बच्चों के अधिकांश प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। ये कैसा है? संवेदनात्मक है। फिर इसके बाद है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक आवश्यक है, तो क्या होना चाहिए? प्रश्न पूछना चाहिए। अब जैसे कि आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते चले गए, बीच में कोई भी एक प्रश्न पूछ लें, जिससे कि पता चले कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं कि अपने में ही मगन है, ठीक है। तो पहली बात तो जो बच्चों का अटेंशन, मतलब कि जो पूरा फोकस होना चाहिए वो आप पे ही होना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप ही का कर्तव्य है कि आप देखें कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बीच बीच में क्वेश्चन पूछ लेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अटेंशन रहेंगे। फिर इसके बाद दिया गया विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है या सहयोग एवं शारीरिक संतुलन के विकास में सहायक है, ठीक है। बचपन से पढ़ते चले आ रहे, खेल कूद बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें उनका विकास होता है, फिजिकली भी मेंटली भी। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा का आयोजन करके बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।
फिर है शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष आयु के अनुसार से अधिक समजातीय हुए हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है अधिगमकर्ता का स्वनियम नियमन का अर्थ है अपने सीखने का स्वयं से अनुवीक्षण करने की योग्यता। फिर है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करता है, क्या कहलाता है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। ठीक है, जब भी कुछ सोचेगा तो क्या कहलाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की प्रगतिशीलता में वृद्धि करती है एवं से एक योग्य शिक्षक का निर्माण करती है। किसने बोला है? स्किनर ने बोला है। ठीक है। फिर इसके बाद है किस माध्यम द्वारा बालक अपने अच्छे आदर्श सीखते हैं? तो अनुकरण द्वारा। ठीक है, अनुकरण द्वारा बच्चे क्या है? अच्छे आदर्श सीखते हैं। फिर है वृद्धि एवं विकास दोनों का संबंध किससे है? तो सजीव जीवित से है ये बुद्धि एवं विकास का संबंध। फिर है जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के हैं, ये या मानते हैं कि व्यक्ति जो है जन्म से ही क्रियाशील होता है। ठीक है, इसी के आधार पर इन्होंने अपने संज्ञात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत पेश किया है। जबकि जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक इजी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में यह सिद्धांत पेश करते हैं कि जन्म के समय व्यक्ति का मस्तिष्क कोरे कागज के समान है। ठीक है, तो ये वाला भी हम लोगों ने कथन देखा, ये था कि जन्म के समय जो व्यक्ति का मस्तिष्क है कोरे कागज के समान है। किसने बोला है? जॉन लॉक ने बोला है। अब ये अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक? अब देखिए पुस्तक के नाम सबसे पहले याद कर लीजिए। जॉन लॉक ने पुस्तक, कौन सी पुस्तक बोली है? इजी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसी में ये वाला कथन दिया है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट करा यूनिट सेकेंड का सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हम लोग देख ही चुके थे, सेकेंड पार्ट आज हम लोगों ने कंप्लीट करा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कल थर्ड पार्ट। अब आप लोग ये जितने भी पॉइंट्स है एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनेगा घुमा फिरा के। कुछ पॉइंट से इधर से आएंगे, कुछ उधर से पूछ लिए जाएंगे, फर्स्ट पार्ट से पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि थ्योरी देखिए लिमिटेड थ्योरी है, ज़्यादा कुछ घुमा सकते नहीं है, बट थोड़ा कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जाते हैं, बट थोड़ा सा घुमावदार तो रहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।